हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, आप सभी को स्वागत है। हम लोग 10th क्लास के इकोनॉमिक्स का कुछ महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि जो जानकारी है, या जो उसकी बेसिक जानकारी है, उसको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ से हम लोग कर सकते हैं एग्ज़ाम प्लस अपना जो एक नॉलेज है, उसके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। तो हम लोग पहला लेसन कर सकते हैं कि देख रहे थे, जिसमें हम लोग बहुत कुछ देख लिए थे। आज हम लोग देखेंगे आर्थिक विकास के आधार पर आर्थिक विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार। हम लोग ध्यान रखेंगे कि आर्थिक विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था कितने प्रकार है? 2 प्रकार। यानी आर्थिक विकास की दृष्टि से विश्व के जितने भी देश हैं, उन सभी देश की अर्थव्यवस्था को 2 कैटेगरी में रखा गया है। तो ये ध्यान रखेंगे, यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव बनेगा कि आर्थिक विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। अब थोड़ा समझेंगे कि आर्थिक विकास क्या है? ठीक है? तो आर्थिक विकास का मतलब होता है कि जब किसी भी व्यक्ति के जो धन है, यानी कह सकते हैं उसकी जो आय है, उसमें जो वृद्धि होता है लंबे समय के लिए, तो उसको कहा जाता है आर्थिक विकास। चूँकि आप हम लोग पहले पढ़े थे कि आर्थिक क्रिया क्या है? तो वे सभी क्रियाएँ जिसके द्वारा मानव अपने लिए धन कमाता है, उसे क्या कहते हैं? आर्थिक क्रिया। तो ये वही यहाँ पर कह सकते हैं कि आर्थिक है, और विकास का मतलब क्या होता है? विकास का मतलब होता है बदलाव, विकास का मतलब होता है बढ़ोतरी, ठीक है? तो किसी भी क्षेत्र में कह सकते हैं कि जो सकारात्मक परिवर्तन होता है, मीन्स बदलाव होता है या वृद्धि होता है, चाहे तो वो गुणात्मक हो या संख्यात्मक हो, किसी भी रूप में, तो उसे क्या कहा जाता है? तो विकास कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल मान चलिए कि आज हम ₹5,000 कमा रहे हैं, कल से हमें कह सकते हैं कि हमारी आय में वृद्धि हो जाता है, 10,000 कमाना शुरू कर देते हैं। तो इस प्रकार से जो कह सकते हैं कि हमारे आय में जो वृद्धि होता है, वो हमारा विकास कहलाता है। इसी प्रकार से किसान है, किसान अपना जो खेती कर रहा है, अब उसकी खेती में कह सकते हैं कि उत्पादन में वृद्धि होता है, उसके साधन में वृद्धि होता है, तो वो भी उसका विकास कहलाता है। तो इस प्रकार से हम लोग ध्यान रखेंगे कि आर्थिक विकास क्या है? तो जब कह सकते हैं कि देश की जो राष्ट्रीय आय है, या कह सकते हैं कि जो प्रति व्यक्ति आय है, उसमें वृद्धि होता है, तो वो आर्थिक विकास कहलाता है। ठीक है? तो ये ध्यान रखना। तो विकास के आधार पर विश्व के जो जितने भी देश हैं, उन सभी देश की अर्थव्यवस्था को कितने कैटेगरी में बाँटा गया है? तो 2 कैटेगरी में। एक का नाम है विकसित, विकसित अर्थव्यवस्था, और दूसरा है विकासशील। हम लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि एक का नाम है विकसित और दूसरा का नाम है विकासशील। ठीक है? अब देखिए, विकसित अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं? या विकसित अर्थव्यवस्था वाला देश किसे कहते हैं? तो बताया गया है, देखिए नाम से ही पता चलता है विकसित। विकसित का मतलब कह सकते हैं कि जिसका विकास हो चुका है, उसे क्या कहते हैं? विकसित। मतलब जिस देश के जो अर्थव्यवस्था है वो अच्छी है, जिस देश में लोगों का जीवन यापन करने की सुविधाएँ अच्छी है, लोगों का जीवन अच्छा है, तो उसे क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा विकसित। ऐसे भी देखिए, हम लोग अपने गाँव में या अपने आस-पास के क्षेत्र में जो व्यक्ति का जीवन अच्छा होता है ना? जिसकी आमदनी अच्छी होती है, जिसके पास कह सकते हैं कि सुख सुविधाएँ अच्छी होती है, उसे हम लोग कहते हैं ना कि ये विकसित है। ठीक है? तो उसी तरीक़ा से है देश। तो जिस देश में कह सकते हैं कि राष्ट्रीय आय, इसमें बताया गया है कि विकसित अर्थव्यवस्था का जो आधार दिया गया है, जस्ट यहाँ सिंपल याद रखेंगे कि जो राष्ट्रीय आय प्लस प्रति व्यक्ति आय अधिक है, और जीवन क्या है? तो जीवन अच्छा होता है। ठीक है? अच्छा मतलब उच्च, यहाँ पर बताया गया है, तो उसको कहा गया है विकसित अर्थव्यवस्था वाला देश कहा जाता है, या इस प्रकार की अर्थव्यवस्था को विकसित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। जस्ट इसका उल्टा विकासशील। देखिए नाम से ही पता चल रहा है विकासशील, मतलब जो देश अभी विकास कर रहा है, विकास के मार्ग पर है, ठीक है? जहाँ पर लोगों का जीवन उतना अच्छा नहीं है, लोगों की आय आमदनी, उस राष्ट्र की आय आमदनी उतना अच्छा नहीं है, ठीक है? यानी वो अभी एक तरह से देखा जाए तो विकास के मार्ग में है, यानी विकास कर रहा है, तो उसको क्या कहते हैं? विकासशील। तो आपको याद रखना है जस्ट इसका उल्टा कि विकासशील अर्थव्यवस्था किसको कहा जाता है, या विकासशील अर्थव्यवस्था वाला देश किसे कहा गया, या किस देश को विकासशील अर्थव्यवस्था कैटेगरी में रखा गया? तो वैसे देश जिनकी कह सकते हैं कि राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय कम है, और लोगों का जीवन जो होता है निम्न होता है, तो उसे कहा गया विकासशील अर्थव्यवस्था या विकासशील अर्थव्यवस्था वाला देश। विकसित अर्थव्यवस्था में आप याद रखिएगा कि वैसे देश जिस देश की राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय अधिक है, और कह सकते हैं कि लोगों का जीवन कैसा है? उच्च है, मीन्स अच्छा है, बेहतर है, तो उसको कहा गया विकसित अर्थव्यवस्था वाला देश। विकसित अर्थव्यवस्था में कह सकते हैं कि आपका जो है वो आ जाता है, याद रखिएगा कुछ देश है, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, ठीक है? ऑस्ट्रेलिया, ठीक? ये सब जो देश है वो कैसा है? विकसित अर्थव्यवस्था वाला देश है, जिसे हम लोग आम बोलचाल की भाषा में अमीर देश कहते हैं, ठीक है? तो आप याद रख सकते हैं। वैसे भी देखिए कि हम लोग अपने गाँव घर में अमीर और गरीब किसको कहते हैं? जिसका जीवन अच्छा होता है, जिसकी आमदनी अच्छी होती है, ठीक है?
तो उसे क्या कहते हैं, अमीर कहते हैं। जिसकी जीवन उतना अच्छा नहीं होता है, प्लस उसकी आमदनी उतनी अच्छी नहीं होती है, तो उसको क्या कहते हैं, उसे गरीब कहते हैं। तो उसी तरीका से याद रखना है कि विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश का नाम याद रखना है, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, फिर आप कह सकते हैं कि रूस, है ना? फिर कह सकते हैं कि आप सिंगापुर, मतलब कुछ ऐसे जो बड़े बड़े कंट्री है, जहाँ पे सुविधाएँ अच्छी है, लोगों का जीवन अच्छा है, ठीक है? उसको कहते हैं विकसित देश। अब इसका उल्टा कर सकते हैं कि विकासशील देश में आपका आ जाता है भारत, फिर कह सकते हैं कि नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सब ऐसे कंट्री है जहाँ पर लोगों का जीवन अच्छा उतना अच्छा नहीं है, ठीक है? जहाँ पर लोगों की आय, प्लस कह सकते हैं कि जो देश की आय है, देश की स्थिति है, वो उतना अच्छा नहीं है। तो इसे कह सकते हैं कि विकासशील अर्थव्यवस्था वाला देश कहा गया है। तो इस तरह से आप याद रखें, नाम को भी याद रखना चाहिए। आपसे प्रश्न में ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कि ये भारत जो है वो किस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आने वाला देश है, तो विकासशील, या भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, तो विकासशील। फिर उसी तरीके से आपसे पूछा गया कि अमेरिका में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, तो विकसित। बस आपको इसको ऐसे याद रखना है। अमीर और गरीब ये हमें थोड़ा ज़्यादा समझ में आता है। जैसे हम लोग सुनते आए हैं कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, ठीक है, दुबई, है ना? ये सब जो बड़े-बड़े कंट्री है, जिसे हम लोग अमीर के देश कहते हैं। तो अमीर से हम लोग जोड़ कर के रखेंगे विकसित। क्या याद रखेंगे? विकसित। और गरीब में जैसे कह सकते हैं भारत, नेपाल, भूटान, ठीक है? ये सब कुछ ऐसे कंट्री हैं जो कह सकते हैं कि विकासशील अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। इस तरह से आप आसानी से क्या कर सकते हैं, इसको ध्यान रख सकते हैं। इसको ध्यान रखना है, ठीक है? आगे चलिए देखते हैं। अगला है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, है ना? तो अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र हैं? तो अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र हैं। चूँकि देखिए, आप कह सकते हैं कि जो अर्थव्यवस्था है, वो क्या है? मानव की जीवन यापन करने की क्या है? व्यवस्था है, ठीक है? तो मानव की जीवन यापन करने की जो व्यवस्था है, जिसे हम अर्थव्यवस्था कहते हैं, इसे कितने क्षेत्रों में बाँटा गया है? तो इसे 3 क्षेत्रों में बाँटा गया है। कितने क्षेत्रों में बाँटा गया है? 3 क्षेत्रों में। और ये किस आधार पर बाँटा गया है? तो आर्थिक क्रिया के आधार पर। आर्थिक क्रिया के आधार पर। तो आपसे पूछा जाएगा कि आर्थिक क्रिया के आधार पर अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र हैं? 3 क्षेत्र हैं, ठीक है? ये ध्यान रखना। ऑब्जेक्टिव में भी प्रश्न आता है कि अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र हैं? 3, या आर्थिक क्रिया के आधार पर अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्रों में बाँटा गया है? तो 3 क्षेत्र में। और आर्थिक क्रिया हम लोग पढ़े थे कि वे सभी क्रियाएँ जिनसे हमें धन की प्राप्ति होता है, जिसकी सहायता से हम अपने जीवन यापन करते हैं, तो उसे आर्थिक क्रिया कहते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल, कोई अगर दुकान चला रहा है, तो वो भी एक आर्थिक क्रिया है। कोई बेचने के लिए मार्केट में निकला हुआ है, तो वो भी एक आर्थिक क्रिया है। कोई खेती कर रहा है, तो वो भी एक आर्थिक क्रिया है। मतलब जिस क्रिया से वो अपना जीवन चला रहा है, या जीवन चलाने के लिए धन कमाता है, ठीक है? या कमाने का प्रयास करता है, तो वो सब किसमें आ जाता है? आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आ जाता है। अब 3 क्षेत्र कौन है? तो पहला प्राथमिक क्षेत्र, ठीक है? जिसे कृषि क्षेत्र के नाम से जानते हैं, क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। दूसरा क्या? द्वितीयक, इसे औद्योगिक के नाम से जानते हैं, औद्योगिक क्षेत्र के नाम से। तीसरा, इसको तृतीयक, इसे सेवा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सेवा के। तो देखिए, तीनों क्षेत्र में 3 है, तो 3, 1, 2, 3, तो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, ठीक है? अब तीनों के जो उपनाम है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कि प्राथमिक क्षेत्र को किस नाम से जानते थे? कृषि। द्वितीयक क्षेत्र को किस नाम से? औद्योगिक। तृतीयक क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं? सेवा। अब देखिए, अब सिंपल समझिए कि पहले क्या है, अगर देखा जाए हमारे लाइफ में, जो भी चीज़ें हम कर सकते हैं कि अगर हम प्राप्त करते हैं, उसमें सबसे पहले उसका क्या होता है? उत्पादन, ठीक है? तो उत्पादन किसके अंतर्गत आया? कृषि के अंतर्गत। उसके बाद उसका निर्माण होता है, तो निर्माण कहाँ पर होता है? उद्योगों के अंदर। फिर उसका कह सकते हैं कि वितरण होता है, मीन्स एक जगह से दूसरी जगह लाया ले जाता है, वो किसके अंतर्गत हो जाएगा? तो वो हो जाता है तीसरा क्षेत्र के अंतर्गत, जिसे सेवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। एक-एक करके हम लोग इसको देखेंगे, प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है? द्वितीयक क्षेत्र क्या है? तृतीयक क्षेत्र क्या है? ठीक है? समझने का प्रयास करेंगे, और इसका उपनाम ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। देखिए, प्राथमिक क्षेत्र, इसे क्या कहते हैं? इसे कृषि क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है? तो पहला आपको ध्यान रखना है कि प्राथमिक क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं? कृषि क्षेत्र। इसके अंतर्गत कर सकते हैं कि पशुपालन,
मत्स्य पालन आपका, फिर कह सकते हैं कि वानिकी, ठीक है। उसके बाद आप कह सकते हैं कि खेती, इस प्रकार की मुर्गी पालन है ना, तो इस प्रकार के जो कह सकते हैं कि कार्य है, उसे किस क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया, तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया। अब एक तरह से इसको समझ सकते हैं कि जो प्राकृतिक से जुड़ा हुआ जो क्रिया है, ठीक है, तो उसे प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है। इसमें आपको पशुपालन है, मत्स्य पालन है, खेती है, पेड़ पौधों को लगाना, वानिकी है, तो ये सब प्राकृतिक से जुड़ा हुआ कह सकते हैं कि कार्य है, इसे प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है। तो आपको ध्यान रखना है, जैसे पशुपालन मतलब पशुओं को पालना, मत्स्य पालन मतलब मछली पालन करना, वानिकी मतलब अपने जरूरत के हिसाब से पेड़ पौधों का लगाना, ठीक है, खेती करना, ठीक है। तो इस तरह की जितनी भी क्रिया है, उसे किसके अंतर्गत रखा गया, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। अब इसके अंतर्गत प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत जो कह सकते हैं कि वस्तुओं का जो उत्पादन किया जाएगा, ठीक है, उसे इसको मिटा देते हैं, उसे द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत, जिसे औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं, ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। अब देखिए उद्योग किसको कहते हैं, तो उद्योग एक ऐसी व्यवस्था होता है जहाँ पर कच्चे माल के द्वारा, है ना, उपयोगी वस्तुओं को बनाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, उद्योग। अब औद्योगिक क्षेत्र जहाँ एक ऐसा क्षेत्र जहाँ विभिन्न प्रकार के कल कारखाने क्या होते हैं, लगे होते हैं, उसे क्या कहते हैं, औद्योगिक क्षेत्र। तो औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या होता है, तो जो प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त होने वाला जो उत्पाद होता है, उन्हीं उत्पादों से यहाँ पर कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का क्या होता है, निर्माण होता है, क्या कह सकते हैं कि विनिर्माण होता है, ठीक है। ठीक है, तो इस तरह के कह सकते हैं कि जो कार्य है उसको किसके अंतर्गत रखा गया, तो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है। तो द्वितीय क्षेत्र क्या है, तो प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त होने वाला जो उत्पाद है या कच्चे माल है, उससे अधिक से अधिक जो उपयोगी वस्तुएं हैं या विभिन्न प्रकार की जो उपयोगी वस्तुएं हैं, उसका निर्माण करना या निर्माण करने की जो क्रिया है वो किससे संबंधित है, तो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत, द्वितीय क्षेत्र से रिलेटेड है और उसे द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है। तो इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा द्वितीय क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं, तो औद्योगिक क्षेत्र। अब औद्योगिक से ही आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर वस्तुओं का निर्माण हो रहा है, एक तरह से विनिर्माण हो रहा है, मीन्स बनाया जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए आपको ये जानना है कि जो प्राथमिक क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ पर वस्तुओं का क्या किया जा रहा है, तो यहाँ पर बनाया जा रहा है, जबकि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या था, उत्पादन किया जा रहा था, वहाँ पर बनाया नहीं जा रहा था, यहाँ पर क्या किया था, उत्पादन किया जाता है। उत्पादन और बनाना में क्या होता है, अंतर होता है। उत्पादन का मतलब है कि प्राकृतिक रूप से चीजों को एक तरह से हम तैयार करते हैं, तो वो उत्पादन कहलाता है, ठीक है, एक तरह से देखा जाए। और निर्माण का मतलब क्या होता है, या बनाना का मतलब होता है कि कोई भी चीज पहले से तैयार है, उसमें उसका कह सकते हैं कि रंग रूप, उसका गुण, आकार में परिवर्तन करते हैं, जिससे वो हमारे लिए और उपयोगी हो जाता है, तो वो कहलाता है निर्माण, या उसी को हम लोग कहते हैं बनाना, ठीक है। तो आपका द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत वस्तुओं का क्या होता है, निर्माण होता है। द्वितीय के अंतर्गत कौन कौन आ जाता है, तो द्वितीय के अंतर्गत देखिए विनिर्माण, निर्माण, विद्युत, इसके अंतर्गत भी रखा गया है, ठीक है। तो ये सब किसके अंतर्गत आता है, ये सब द्वितीय, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। चलते हैं तीसरा देखते हैं, और वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं, सेवा। अब देखिए सेवा वर्ड से ही आपको पता चलेगा, सेवा का मतलब क्या होता है, लोगों की सहायता करना, लोगों का हेल्प करना। यहाँ पर हम किसी तरह की कह सकते हैं कि कोई वस्तु बना नहीं रहे हैं, किसी तरह की वस्तु का उत्पादन नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो वस्तु उत्पादित है प्राथमिक, या जो कह सकते हैं कि द्वितीय के अंदर जो निर्मित है वस्तु, उससे हम लोगों की जो आवश्यकता होती है, जरूरत होता है, उसकी हम क्या करते हैं, पूर्ति करते हैं। अब इसके अंतर्गत क्या आता है, इसके अंदर आता है परिवहन, परिवहन के साथ संचार, व्यापार, बैंकिंग, इसी इसी तरह से कर सकते हैं कि टीचिंग, है ना। आप सोच सकते हैं कि कौन-कौन से ऐसे कार्य हैं जो तृतीयक के अंतर्गत आता है। तो आप सोचिए कि कौन-कौन से ऐसे कार्य हैं जिसके अंदर किसी तरह की कोई वस्तु को बनाया नहीं जा रहा है, किसी प्रकार की वस्तु की उत्पादन नहीं किया जा रहा है, बल्कि पहले से जो बना हुआ है उसकी सहायता से लोगों की जो ज़रूरत है उसकी पूर्ति क्या है, किया जा रहा है, तो वो कहलाएगा तृतीयक, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि तृतीयक क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं, सेवा क्षेत्र के नाम से। अब इस क्षेत्र के अंतर्गत वस्तुओं का उत्पादन या निर्माण नहीं किया जाता है, बल्कि सेवाओं का उत्पादन होता है। इसमें वस्तुओं का उत्पादन नहीं बल्कि सेवाओं का उत्पादन होता है। सेवाओं का मतलब लोगों की जो आवश्यकता है, जैसे डॉक्टर, डॉक्टर क्या करता है? तो लोगों की जो कह सकते हैं कि दिक्कत है, तबीयत खराब है, तो उसे क्या करता है, तो जो सुई दवाई ऑलरेडी पहले से बना हुआ है, तो उसकी सहायता से उसे ठीक करने का काम करता है। टीचर,
टीचर भी क्या करता है, तो एक सेवा देता है, क्योंकि ऑलरेडी जो पहले से बना हुआ है किताब, बुक्स, उसकी सहायता से विद्यार्थियों को पढ़ने में से क्या करता है, हेल्प करता है। बैंक में आप जाइएगा, बैंक में कुछ होता नहीं, यहाँ पर ऑलरेडी जो आपका धन रखा हुआ है या कहीं से आप मँगाए हैं पैसा कौड़ी, तो उसको क्या करता है, तो आपको देता है, ठीक है? तो एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पर किसी तरह की वस्तु का उत्पादन नहीं किया जा रहा है, बल्कि जो पहले से उत्पादित वस्तु है, उसकी सहायता से हमारी ज़रूरतों को क्या पूरा किया जा रहा है, तो उसको सेवा क्षेत्र या कह सकते हैं कि उसको तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है। तो आर्थिक क्रिया के आधार पर अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र हैं? 3 क्षेत्र। या कितने क्षेत्रों में बाँटा गया है? 3 क्षेत्रों में। और आपको पता है कि आर्थिक क्रिया मतलब वे सभी क्रियाएँ जिसके द्वारा मानव अपने जीवन यापन करने के लिए धन कमाता है, तो उसे आर्थिक क्रिया कहते हैं। अब कोई बैंकिंग का काम कर रहा है, तो वो भी तो अपने जीवन यापन के लिए धन कमा रहा है। कोई परिवहन का काम कर रहा है, मीन्स गाड़ी चला रहा है या एक जगह से दूसरी जगह लोगों को लाने ले जाने का काम कर रहा है। तो ये भी तो आर्थिक क्रिया है। कह सकते हैं कि व्यापार भी क्या है? आर्थिक क्रिया है, क्योंकि व्यापार में लोग क्या करते हैं, तो वस्तुओं का क्रय-विक्रय करते हैं, तो इससे उन्हें धन की प्राप्ति होता है। तो आपको सोचना है कि कौन-कौन सी ऐसी क्रिया है, कौन-सा ऐसा कार्य है, ठीक है, जिसमें वस्तु का उत्पादन हो रहा है? कौन-सा ऐसा काम है, जिसमें वस्तु का निर्माण हो रहा है? और कौन-सा ऐसा कार्य है, जिसमें वस्तु का उत्पादन या निर्माण नहीं हो रहा है, बल्कि पहले से उत्पादित वस्तु या जो निर्मित वस्तु है, उसकी सहायता से केवल लोगों की ज़रूरत को पूरा कर रहा है? तो आप सोचिए, जैसे खेती में उत्पादन किया जाता है, चावल, गेहूँ, फसल, सब्ज़ी, है ना? इसका उत्पादन किया जाता है। हॉर्टिकल्चर जो कह सकते हैं कि बागवानी खेती की जाती है, वहाँ पर भी उत्पादन किया जा रहा है। तो एक तरह से देखा जाए, तो ये हमारी जितने भी जो कार्य है, क्रिया है, हम अपने जीवन यापन के लिए करते हैं, तो उसमें ये पहला कार्य है, ठीक है? क्योंकि जो हमारी कह सकते हैं कि प्राकृतिक से जुड़ा हुआ जो भी क्रिया होता है, जो क्रिया हम प्राकृतिक से जुड़ करके डायरेक्टली हम करते हैं, तो वो हमारी प्राथमिक कार्य कहलाता है। तो खेती करना ये प्राकृतिक से जुड़ा हुआ है। मत्स्य पालन करना ये भी प्राकृतिक से जुड़ा हुआ है। हम प्राकृतिक से बाहर आकर के हम मत्स्य पालन नहीं कर सकते हैं। अगर किसी कह सकते हैं कि मछली को हम पानी से बाहर रख कर के उसको जीवित रखेंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। खेती करना है तो हमें भूमि चाहिए, पानी चाहिए, है ना? एक वातावरण चाहिए। तो आप सोचिए, यहाँ रटने की बात नहीं है। प्लस वानिकी मतलब पेड़-पौधों को हम लगाते हैं, ठीक है? अपनी ज़रूरत के लिए, तो उसके क्या कहते हैं वानिकी। वानिकी एक प्रश्न भी आता है कि वानिकी किसे कहते हैं? तो जब मानव के द्वारा अपनी थोड़ी आर्थिक आवश्यकता या ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पेड़-पौधों को लगाया जाता है, तो वो कहलाता है वानिकी, जो छोटे पैमाने पर लगाया जाता है। इस तरह से आपको सोचना है। फिर कह सकते हैं कि दूसरा द्वितीयक जिसमें कह सकते हैं कि निर्माण किया जाता है, विनिर्माण जैसे मान चलिए कारखाना, जहाँ पर गाड़ी कारखाना हो गया, मोटरसाइकिल कारखाना हो गया या कह सकते हैं कि चीनी मिल हो गया, बिस्कुट मिल हो गया। तो ये सब कह सकते हैं कि जहाँ पर निर्माण किया जा रहा है या विनिर्माण। विनिर्माण का मतलब है कि कोई चीज़ पहले से बना हुआ था, टूट-फूट गया, फिर से उसको दोबारा रिपेयरिंग किया जा रहा है। ठीक है? तो इस तरह से जहाँ पर वस्तुओं का उत्पादन किया जा रहा है, निर्माण किया जा रहा है, ठीक है? प्लस वितरण किया जा रहा है। तो इसके हिसाब से आपको सोचना है, ठीक है? कि कहाँ पर वस्तु का उत्पादन हो रहा है, कहाँ पर वस्तु का निर्माण किया जा रहा है और कहाँ पर वस्तुओं का वितरण किया जा रहा है, ठीक है? तो कौन-कौन से ऐसे कार्य है जो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आ सकता है, कौन-कौन सा ऐसा कार्य है जो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है और कौन-सा ऐसा कार्य है जो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है या उसे रखा गया है। तो इस तरह से आप सोचिएगा जब, तो ज़्यादा आपको क्लियर होगा और इसको आप घर में ही आप सोच सकते हैं कि घर में हम लोग जैसे खेती करते हैं, तो सोचिए प्राथमिक, ठीक है? पशुपालन कर रहे हैं हम लोग घर में ही, तो वो क्या है प्राथमिक है। आप घर में ही इस तरह का डिस्कस करिए। प्लस कह सकते हैं कि घर में हम चीज़ों को बना रहे हैं, जैसे खाना बना रहे हैं, तो वो द्वितीयक। जबकि कह सकते हैं कि हम लोग गाड़ी से एक जगह से दूसरी जगह आ रहे हैं, जा रहे हैं या वस्तुओं को ला रहे हैं, ले जा रहे हैं। तो ये क्या अलग कहलाएगा? हाँ, तृतीयक। घर में ही हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो ये क्या कहला रहा है? तृतीयक। घर में ही किसी को कह सकते हैं कि शरीर में दर्द था, दिक्कत था, उसको मालिश कर दिए, दवा दी या तेल लगा दिए, तो ये क्या कहलाएगा? तृतीयक, ठीक है? तो इस तरह से आप सोच सकते हैं कि कौन-सा कार्य जो है हम लोग करते हैं वो प्राथमिक के अंतर्गत आता है, कौन-सा कार्य द्वितीय के अंतर्गत आता है और कौन-सा कार्य तृतीय के अंतर्गत आता है। तो ये ध्यान रखना है कि अर्थव्यवस्था कितने क्षेत्र है? 3 क्षेत्र है और किस आधार पर इसको बाँटा गया? तो आर्थिक क्रिया के आधार पर बाँटा गया। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। चूँकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसके लिए आपको यहीं पर वीडियो को स्टॉप करते हैं। तो इसी तरीके का कह सकते हैं कि जो कुछ बेसिक और इम्पोर्टेंट जानकारी है, जो हमारी लाइफ़ के लिए होना चाहिए, तो उसको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।